एक तर्कवादी, एक युक्तिवादी और शिक्षित होने के नाते जब मैंने अपनी माता के मृत्यु के बाद श्राद्ध क्रियाक्रम करने से साफ मना कर दिया, तब रिश्तेदारों ने मुझे बुरा भला कहा। मेरे पिताजी के और रिश्तेदारों के लाख समझाने के बाद भी मैंने माता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया। और ऐसे में लोक लज्जा, अंधविश्वास के नाम पर रिश्तेदारों के दबाव में आकर अंधविश्वास में डूबे मेरे पिताजी ने मेरी माता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम किया। और यह देखकर मेरे ऐसे कई रिश्तेदार मुझे यह बुरा भला सुनाने लगा कि देखो यह अजीब घड़ी, पुत्र होने के बाद भी पुत्र ने माता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया और उसके बदले में पिता को यानी अपनी ही पत्नी का श्राद्ध करना पड़ा है पति को। तो मैं यह सुनकर, यह देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था कि अंधविश्वास में डूबे लोग इतना बड़ा मूर्ख हो जाते हैं। अंधी आस्था, श्राद्ध नामक अंधविश्वास में डूबे रिश्तेदार लोग मुझे इस कदर बुरा भला करने लगे कि लगा कि मैं किसी इंसान नहीं, किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ और अंधे नगरी चौपट राजा के दुनिया में निवास करता हूँ। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था कि अंधविश्वास, श्राद्ध नामक अंधविश्वास में डूबे कई रिश्तेदार मुझे इस कदर बुरा भला सुना रहे थे कि लग रहा था कि अंधविश्वास कारण ये लोग मूर्ख हो गए हैं। अंधविश्वास का पट्टी इस कदर इन लोगों के आंखों पे पड़ गया है कि इन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं कितना शिक्षित हूँ, मैं जब तर्कवादी, तर्कशील व्यक्ति हूँ। और जब मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं मानता, यह अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास में डूबे यह मूर्ख लोग मुझे बुरा भला कहने से भी बाज नहीं आ गए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा डर है। ऐसे लोग धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, धार्मिक ठकुसले के नाम पर जितने सारे पाखंड चलता है उनका समर्थक होता है। और ये लोग कभी नहीं चाहता है हमारे जैसे रसलिश समाज में आए, किसी परिवार में जन्म ले। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और एक रसलिस्ट, तर्कवादी और शिक्षित व्यक्ति होने के नाते मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने जीवन से जुड़े, समाज से जुड़े, आप सभी से जुड़े उन सभी मुद्दों को, सभी विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ जो समाज को विकसित करे, शिक्षा की ओर ले जाए। एक रसलिस्ट होने के नाते मेरा प्रथम कर्तव्य और लक्ष्य है कि समाज से अंधविश्वास से मुक्त हो। एक तर्कवादी होने के नाते मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहता है, हर परिवार में तर्कशील विचार रहे, हर समाज तर्कशील हो, शिक्षित हो जाए। और इसी क्रम में मैं आपको श्राद्ध से संबंधित क्रियाक्रम, मस्तक मुंडन, पुरोहित भोजन संबंधित ऐसी कटु सत्य सुनाता हूँ जो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन जो सच्चाई है वह तो आपको सुनना ही पड़ेगा। और अगर आप अंधविश्वासी हैं, श्राद्ध को मानते हैं, तो मेरी बातें आपको चोट पहुंचा सकती है। इसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। यह घटना उस वक्त की है जब मेरी माता की मृत्यु हुई थी। और माता की मृत्यु के बाद ही मैंने साफ शब्दों में कहा कि देखो मैं श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करूँगा। यह बात सुनने के बाद सबसे पहले नाराज हो गए मेरे पिताजी। मुझे समझाने लगे कि देखो यह बचपना मत करो, हम हिंदू हैं, हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए श्राद्ध क्रियाक्रम करना है। तुम हमारे प्रथम पुत्र हो और इसी कारण तुम्हें माता के नाम पर 12 दिन, 11 दिन, 9 दिन का जो भी श्राद्ध क्रियाक्रम करना है वह मत्था नीचा करके सभी नियमों का पालन करते हुए करना है। इसमें किसी तरह का सवाल जवाब नहीं करना। लेकिन मैंने पिताजी को साफ शब्दों में कहा कि देखिए मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ और तर्कशील विचार के व्यक्ति हूँ और मैं श्राद्ध क्रियाक्रम में विश्वास नहीं करता और ना ही करूँगा। इतना सुनने के बाद मेरे ऐसे कई रिश्तेदार आ गए और मुझे बुरा भला सुनाने लगे। मैं सभी रिश्तेदारों को यही कहना चाहूँगा कि आपको यह समझना चाहिए कि जब मैंने यह कहा कि मैं श्राद्ध में नहीं मानता, श्राद्ध क्रियाक्रम मेरी दृष्टि में अंधविश्वास है, तो आप कौन होते मुझे समझाने वाले। मुझे पता है कि अंधविश्वासी लोग हमेशा अंधविश्वास का समर्थक होते हैं। हमारे जैसे तर्कशील व्यक्ति, उनकी आंखों में कांटा जैसा चुभता है।
मैं तर्कशील बना, इसके कारण बहुत लोगों के लिए मैं परेशानी के कारण भी बन गया हूँ, क्योंकि मेरा विचार, मेरी युक्ति बहुत अंधविश्वासी लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं पढ़ लिख कर तर्कशील व्यक्ति बना हूँ और मैंने भी गहरा अध्ययन किया है श्राद्ध क्रियाक्रम के बारे में। सच्चाई जानने की कोशिश की कि अगर श्राद्ध किया जाता है तो किसका फायदा होता है, अगर किसी के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया जाए तो किसका नुकसान होता है। तर्क की कसौटी पे श्राद्ध क्रियाक्रम एक ढकोसला है, यह सच्चाई मुझे पढ़ने के बाद पता चला। और जब मैंने साफ शब्दों में अपने माता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम करने से ना कर दिया, इनकार कर दिया, तो अंधविश्वासी लोग काफी नाराज हो गए। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य होना पड़ा कि अंधविश्वासी लोगों में ऐसे कई लोग थे जो उच्च शिक्षित भी हैं, लेकिन ऐसे लोग भी आके मुझे समझाने की कोशिश करने लगे कि देखो, बचपना मत करो, काफी किताब पढ़ लियो हो, किताब को उठा के कूड़ेदान में डाल दो और जाओ मस्तक मुंडन करवाओ, माता के नाम पे श्राद्ध क्रियाक्रम करो। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये कौन लोग हैं, कितने पढ़े हैं, पढ़ लिख कर अंधविश्वास का चंगुल से, जंगल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। मुझे आश्चर्य होता है ऐसे लोगों पर जो पढ़ लिख लेते हैं, कहते हैं कि मैं अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करता, मैं ढकोसला को नहीं मानता, पंडित पुजारियों को नहीं मानता, भूत प्रेत को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानता। लेकिन जब ऐसे ही लोगों के परिवार में किसी की मौत हो जाती है, माता या पिता या रिश्तेदार में किसी व्यक्ति की, तब ऐसे बकवास करने वाले लोग मत्था मुंडन करवा लेते हैं, श्राद्ध क्रियाक्रम करते हैं और इनका सारा पोल उस वक्त खोल कर रह जाता है कि मैं ज्योतिष शास्त्र में नहीं विश्वास करता, भूत प्रेत में नहीं विश्वास करता, भगवान को नहीं मानता, लेकिन श्राद्ध क्रियाक्रम को मानता हूँ। यह पूरी तरह से पाखंडी है, ढकोसला है ऐसे शिक्षित लोगों के लिए। मैं तर्कवादी होने के नाते साफ शब्दों में, चुनौती के साथ, सीधे शब्दों में कहता हूँ कि श्राद्ध करते हैं तो मूर्खता करते हैं। अगर आप पढ़ लिख कर श्राद्ध क्रियाक्रम करते हैं तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। साथ ही मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपने परिवार में किसी की मृत्यु के बाद श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया तो किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका भी नुकसान नहीं होगा, आपके परिवार का नुकसान नहीं होगा। सिर्फ नुकसान होगा अंधविश्वास के नाम पर धंधा चलाने वाले पंडित पुजारी मौलवी पादरियों का, श्राद्ध के नाम पर लूट मार करने वाले इन पाखंडियों का नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि श्राद्ध नामक पाखंड बंद हो जाए, श्राद्ध क्रियाक्रम का धंधा बंद हो जाए। और श्राद्ध क्रियाक्रम के नाम पर जो उनका लूट मार का धंधा चलता है पंडित पुजारी मौलवी ब्राह्मणों का, जब बंद हो जाएगा, ये लोग कभी नहीं चाहते। और हमारे जैसे जब रेशनिस्ट, जब तर्कशील व्यक्ति ऐसे पंडित पुजारी ब्राह्मणों का लूट मार करने वाले लोगों का विरोध करता है तो वे लोग भी कटु शब्द सुनाते हैं। ऐसा ही एक घटना उस वक्त हुआ था जब मेरे पिताजी ने मेरी माता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम किया और उस बीच जो ब्राह्मण मेरे घर पहुंचे थे उन्होंने गौदान मांगा और गौदान के हिसाब से मेरे घर में जो 2 गायें थी उन गायों को दान में मांग दिया था। श्राद्ध के नाम पर इन ब्राह्मणों का, पुरोहितों का जो लूट मार का धंधा चलता है उसका एक भयंकर उदाहरण उस वक्त हुआ जब मेरे पिताजी मेरी माता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम कर रहे थे और मेरे घर जो पुरोहित, जो ब्राह्मण पहुंचे थे, उन्होंने गौदान मांग लिया। यानी मेरे घर में जो गाय थी उसने श्राद्ध के नाम पर दान के रूप में मांग लिया। लेकिन मेरे दादाजी ने साफ इनकार किया कि देखिए, वह मेरे घर के सदस्य जैसी गाय है और उसका दूध से मेरा घर परिवार चलता है, मैं अपने घर की लक्ष्मी को आपके नाम पर, श्राद्ध के नाम पर दान नहीं कर सकूंगा। और इस पर वह पुरोहित, वह ब्राह्मण लड़ने लगे, तरह तरह के कुजुक्ति, धार्मिक ढकोसले की बातें करने लगे कि नहीं, दान तो करना ही होगा, यह दान महादान होता है, पुण्य दान होता है और मृत व्यक्ति के नाम पर ऐसा दान करना होगा। लेकिन ऐन घड़ी पे मेरे भाई ने मुझे आगे कहा कि वह जो पुरोहित आया है, जो ब्राह्मण आया है और मेरे घर में जो गौ है उसे लेने के लिए साजिश रच रहा है, श्राद्ध के नाम पर गौ लेके भागने की प्लानिंग में है। तो मैं उस जगह पे पहुंचा जहां श्राद्ध का नाम पर ढकोसला, ड्रामा, तमाशा चल रहा था। और मैं पहुंचते ही सबसे पहले उस पुरोहित ब्राह्मण को यह समझाया कि देखिए,
गौदान हो या कुछ भी दान पुण्य हो, जो मर गया उसकी आत्मा मर जाती है, और मृत आत्मा के नाम पर यह जो श्राद्ध दान पुण्य क्रियाक्रम यह पूरी तरह से ढकोसला है, पाखंड है। इसलिए मैंने अपनी माता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया, लेकिन मेरे पिताजी अंधविश्वास में डूबकर श्राद्ध क्रियाक्रम कर रहे और आप जैसे लोग लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन यह पाखंड है और इस तरह का धंधा बंद करिए। यह सुनने के बाद वह पुरोहित ब्राह्मण काफी नाराज हो गया और मुझे तरह तरह की कुयुक्ति श्राप तक देने लगे और अश्लील बातें भी सुना दिया कि तुम एक पढ़ लिख कर कुछ शिक्षित होकर भी एक कलंक हो अपने परिवार के लिए, जो अपने माता के नाम पे श्राद्ध नहीं किया। तो मैंने उस पुरोहित ब्राह्मण से साफ कहा कि इस तरह का पाखंड बंद करिए, नहीं तो हमारे यह तर्कवादी आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उस वक्त एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ और गोदान से पुरोहित ब्राह्मण पीछे हटा, क्योंकि पता था ज्यादा विवाद किया तो इस घर में श्राद्ध के नाम पर जो भी ढकोसला जो धंधा चल रहा है उसके नाम पर उन्होंने जो लूट मार करने का जो प्लान बना रखा है वह चौपट हो जाएगा। इसलिए शांति बना रखे और जो मिलता है चुपचाप लेके यहाँ से निकल पड़े। आखिरकार गोदान नहीं हुआ और उस वक्त जो धार्मिक पाखंड चल रहा था, क्रियाक्रम के नाम पर जो पाखंड चल रहा था वह बंद हो गया। और इससे मेरे कई रिश्तेदार और भी काफी नाराज हो गए, लेकिन मेरे भाई काफी खुश हो गया यह देखकर कि मेरे भैया ने एक ब्राह्मण पुरोहित को औकात दिखा दिया। तो श्राद्ध के नाम पर पुरोहित मौलवी पादरियों का लूट मार का धंधा चलता रहता है। अंधविश्वास के नाम पे, अंधी आस्था के नाम पर, श्राद्ध क्रियाक्रम के नाम पर इन पुरोहित ब्राह्मणों का जो लूट मार धंधा चलता है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। और इसके लिए आप पढ़िए श्राद्ध का किताब जो है, धार्मिक किताब जो है, वैज्ञानिक किताब है, पढ़िए और मेरे जैसे जो तर्कवादी है उनका विचार भी सुनिए। मैं वादा करता हूँ कि आप भी मेरे जैसे तर्कशील व्यक्ति बन जाएंगे और श्राद्ध जैसे अंधविश्वास से मुक्त हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य है समाज में श्राद्ध के नाम पर जो ढकोसला लूटमार ठगी का धंधा चल रहा है, श्राद्ध जैसे पाखंड चल रहा समाज में, वह खत्म हो जाए। लोग शिक्षित बने, तर्कशील व्यक्ति बने और समाज को विज्ञानवादी की ओर ले चले। तो आप सब देखते हुए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।